जैन साथी कैसे आप लोग? जकास। चलो जकास ही रहो फिर। हम लोगों ने पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना। ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? महाजनपद काल। कौन सा है? महाजनपद काल। और महाजनपद काल की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा हम लोग मतलब वैदिक काल को समझ लेते हैं, जिससे कि इसको समझने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है। वैदिक काल का आप लोगों ने देखा था कि आर्य थे, और आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से जब वो यहाँ पे आए लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में, तो यहाँ पे जो जनजातियाँ निवास करते थे उन जनजातियों से उनकी झड़प हुई, और झड़प के बाद मतलब आर्य जीत गए थे, और जीतने के बाद उन्होंने कब्जा कर लिया। तो जिन लोगों को ऐसा वाला मामला था कि वो उनके साथ रहे, उनको उन्होंने दास बना लिया, और जो भागने वाले थे वो भाग गए, वो दक्षिण भारत चले गए। द्रविड़ियन प्रजाति मतलब जो दक्षिण भारत में रहती है वो वही लोग हैं। ठीक है। और वहीं से कंडीशन बनी आर्य और अनार्य। आर्य और अनार्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और अनार्य का मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है, मतलब यहाँ पे जो लोग थे उनको दास बना लिया उन्होंने, उन्हें क्या बोला गया? अनार्य बोला गया। ठीक है। तो यहाँ तक कोई मामला ऐसा नहीं था कि आर्य ऐसा वाला मामला कि नहीं भाई बहुत तलवारबाजी करने वाले लोग, या फिर ऐसी कंडीशन के बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, ये कुछ कंडीशन नहीं थी। एक चरवाहे थे और अपने गाय का टोला है उसको लेके चल रहे हैं, और जहाँ पे घास मिला वहीं पे डेरा डाला, वहीं पे रुक जाते थे। अब समझो कि मतलब 10 टोले का मतलब एक मालिक है, उधर 10 टोले का एक मालिक है, मतलब उसको बोल दिया मुखिया है। एक कबीला है, कबीले के मुखिया को क्या बोल दिया? गोप बोल दिया। गोप यानी राजा बोल दिया। ठीक है। राजा का काम भी कुछ नहीं है, राजा का काम सिर्फ इतना सा है। राजा क्या करता है? जैसे समझो वो उस टोले का जो राजा है, वो राजा क्या करेगा? जैसे उस टोले में से किसी की गाय गायब हो गई, तो उस राजा की जिम्मेदारी है कि उस गाय को ढूंढा जाए। मतलब ये नहीं कि राजा जाएगा, राजा के पास लठैत हैं। लठैत मतलब उस समय तक लोहे की खोज नहीं हुई थी, तो तलवार अलवार का कोई सिस्टम था नहीं। तो यहाँ पे क्या मामला था? लाठी से झगड़े होते थे, और कौन लेके जाएगा उनकी गाय? वैसे दूसरे टोले वाले ले गए होंगे, तो मतलब आपस में झगड़े हो जाते थे, छोटे मोटे झगड़े होते थे। आप लोगों ने दसरा के युद्ध का नाम सुना होगा, है ना। चलो खैर, हम बात करते हैं कि मतलब मामला कैसे बनता गया, ये यहाँ तक कैसे कंडीशन बनी। पहले क्या था? एक कबीला है। क्या है? कबीला। एक छोटा सा कबीला है, और कबीले मिलके क्या बन गए? जन बन गए। क्या बन गए? जन बन गए। मतलब 4-5 कबीले मिलके क्या बन गए? जन बन गए। और जन जन में आपस में झगड़ा हुआ, तो जन जन से मिलके क्या बन गए? जनपद बन गए। क्या बन गए? जनपद बन गए। और जनपदों में जब आपस में झगड़ा हुआ तो बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, जिन्हें क्या बोला गया? महाजनपद। क्या बोला गया? महाजनपद बोला गया। और महाजनपदों का निर्माण ऐसे ही नहीं हो गया भाई, महाजनपदों के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा लोहे का। किसका रहा? लोहे का। बोलोगे सर लोहे का योगदान कैसे रहा? तो जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने लोहे की खोज नहीं की थी, तो लोहे के कोई साक्ष्य भी नहीं मिलते हैं। और कंडीशन भी ऐसी थी कि मतलब ये जो लड़ाई झगड़े इनकी होते थे वो किससे होते थे? डंडे से। और लाठी से अगर झगड़ा होगा तो मतलब इतनी जान माल की हानि नहीं होती है जितना मतलब तलवार से होनी है ना। और तलवार मामला ऐसी कंडीशन बनी कि जब 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे की जब खोज हुई, तो लोहे की खोज होने के बाद इन्होंने लोहे से सिर्फ यही नहीं कि मतलब देखो हथियार भी बने, औजार भी बने। क्या? हथियार भी बने और औजार भी बने। तो जो औजार बने उनमें तो एक औजार जैसे समझ लो तुम हल। क्या बन गया? हल बन गया। और उसका प्रयोग किया इन्होंने खेती करने में। ऋग्वैदिक कार्यों को देखोगे तो ऋग्वैदिक कार्य पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट थे? पशुपालन पे। या पूरा उनका जो प्राथमिक पेशा था वो क्या था? पशुपालन। और प्राथमिक पेशा क्या था इनका? पशुपालन। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो प्राथमिक पेशा है इनका पशुपालन ना होकर क्या हो गया? कृषि हो गया। और कृषि होने का मामला भी तुम लोगों को समझ में आता है बिल्कुल क्लियर कट। क्या है उसका मामला? उसका मामला यह है कि जैसे ही लोहे की खोज हुई, हल बने, और हल बनने के बाद कंडीशन ऐसी बन गई कि इन्होंने खेती अच्छे पैमाने पर होने लग गई, और प्राथमिक पेशा के रूप में कृषि आ गया। अब देखो मैंने बोला औजार बने, और साथ में क्या बने? हथियार। क्या बने? हथियार बने। तो इन्होंने इससे क्या बनाना शुरू कर दिया? कुल्हाड़ी बनाना शुरू कर दिया, तलवार बनाना शुरू कर दिया। और एक कंडीशन ऐसी आ गई कि जो कबीले हैं, क्या? कबीले, वो आपस में लड़ने लग गए। एक कबीले के मुखिया को मतलब जैसे ही पराजित किया, वो कबीले के मुखिया मतलब आम आदमी बन गया, और वो दोनों कबीलों का हेड बन गया। धीरे धीरे कंडीशन वो जन में परिवर्तित हो गया, और जन जन में आपस में झगड़े हुए, वो किस में कन्वर्ट हो गए? जनपद में कन्वर्ट हो गए। और जनपद आपस में लड़े, और वो किस में कन्वर्ट हो गए? महाजनपदों में। और 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
ठीक है। एक बौद्ध ग्रंथ कौन सा है, अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, यहाँ से इनका उल्लेख मिलता है। और ये जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों की वर्तमान स्थिति, 16 महाजनपदों की राजधानी और 16 महाजनपद कौन कौन से थे वो आप लोगों को बता रहा हूँ। और इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आ जाता है, गलती नहीं होनी चाहिए, कैसे भी अलग अलग टाइप से प्रश्न आते हैं, उनमें से कौन सा प्रश्न कैसे आ जाएगा वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही देख लो कि 16 महाजनपद कौन से हैं। 16 महाजनपद, उनकी राजधानी और वर्तमान स्थिति। देखो, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा, मगध। और मगध की जो वर्तमान स्थिति है वो पटना बिहार, मतलब वो वाला क्षेत्र है। और राजगृह इसकी राजधानी थी, राजगृह या गिरिब्रज। कौन सी, राजगृह या गिरिब्रज इसकी राजधानी थी। मगध की राजधानी राजगृह और वर्तमान स्थिति बिहार में। दूसरा जो महाजनपद है वो है अंग की राजधानी है चंपा और इसकी वर्तमान स्थिति कहां पे, बिहार में है, ठीक है। भागलपुर बिहार यार के आसपास वाला एरिया है, भागलपुर के आसपास वाला एरिया है, ठीक है। काशी की राजधानी कहां पे, वाराणसी। काशी मतलब बनारस, कौन सा, बनारस वाला एरिया। और बनारस कहां पे पड़ता है तुम्हारा, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। ये है वत्स, कौन सी है, वत्स। और वत्स महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है, कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। कहां पे, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। ये इलाहाबाद वाला, प्रयागराज वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये है बज्जी, क्या है, बज्जी। और बज्जी की राजधानी है वैशाली, विदेह या मिथिला, इनमें से कुछ भी आएगा, राजधानी के रूप में आप लोगों को लगा देना है। बज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह या मिथिला। वर्तमान स्थिति बिहार। वर्तमान स्थिति कहां पे, बिहार में। अगला जो महाजनपद है उसका नाम क्या है, कौशल। क्या है, कौशल। कौशल की जो राजधानी है उसका नाम है श्रावस्ती। क्या है, श्रावस्ती। और इसकी जो वर्तमान स्थिति कहां पे है, यूपी में। कहां पे है, यूपी में, ठीक है। अगला महाजनपद है अवंती। कौन सा है, अवंती। अवंती की जो राजधानी है महिष्मती या उज्जैन, महिष्मती या उज्जैन। इसकी स्थिति एमपी में है। कहां पे, एमपी में। ध्यान से समझ लो भाई, स्टार लगा लो। मध्य प्रदेश का एकमात्र महाजनपद है, मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, अवंती। अवंती की राजधानी महिष्मती, ठीक है। अगला कौन सा है, मल्ल। अगला कौन सा है, मल्ल। मल्ल की राजधानी है कुशावती। क्या है, कुशावती। और कुशावती कहां पे है, उत्तर प्रदेश। कहां पे, उत्तर प्रदेश। चलो आ जाओ अगला। ये है पांचाल। क्या है, पांचाल। और पांचाल की राजधानी है अहिच्छत्र। क्या है, अहिच्छत्र। और इसी को बोलते हैं काम्पिल्य। क्या बोलते हैं, काम्पिल्य। अहिच्छत्र या काम्पिल्य। ये कहां पे, उत्तर प्रदेश में। कहां पे, उत्तर प्रदेश में। चले आगे चले। अगले महाजनपद का नाम है चेदी। क्या है, चेदी। और इसकी राजधानी है सुक्तिमती। क्या है, सुक्तिमती। और ये भी कहां पे, उत्तर प्रदेश में। कहां पे, उत्तर प्रदेश में ये भी, ठीक है। ये है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और ये एरिया है दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र। कौन सा है, दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र, ठीक है। ये है मत्स्य। कौन सा है, मत्स्य। और इसकी राजधानी विराटनगर, राजस्थान में। कहां पे, ये राजस्थान में, ठीक है। ये है कंबोज। क्या है, कंबोज। कंबोज की राजधानी हाटक। और ये है अफगानिस्तान में। कहां पे, अफगानिस्तान में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मामला, ठीक है। मैंने बोला एमपी का ये। और ये कंबोज। कंबोज कहां पे, अफगानिस्तान में। ये है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा यूपी में है, ठीक है। ये है अस्मक। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। पोटली या पोतन। ये है दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, अस्मक। कौन सा है, अस्मक। राजधानी क्या है, पोतन या पोटली, ठीक है। अगला क्या है, गांधार। अगला क्या है, गांधार। गांधार कहां पे, पाकिस्तान में। राजधानी क्या है, तक्षशिला। राजधानी तक्षशिला। चलो देखो, अभी मैं 4-5 इनमें से मतलब आपको समझने वाला मामला। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। सबसे शक्तिशाली कौन सा है, मगध। एमपी में कौन सा है, अवंती, ठीक है। ये आपको बताना, राजस्थान में कौन सा है, मत्स्य। राजस्थान में कौन सा है, मत्स्य। यहाँ पे इसको देखो, कौन सा, कंबोज। कंबोज कहाँ पे, अफगानिस्तान में। और ये गांधार कहाँ पे, पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में। और अस्मक कहाँ पे, दक्षिण भारत में, ठीक है। बाकी कहाँ पे है, यूपी बिहार। बाकी कहाँ पे, यूपी बिहार। ये जरूर याद रखने आपको। पाकिस्तान में कौन सा है, अफगानिस्तान में कौन सा है, दक्षिण भारत में कौन सा है, राजस्थान में कौन सा है, मगध बिहार में सबसे शक्तिशाली है। और अवंती कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। भाई किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। आप 1 बार 2 बार वीडियो को देखोगे, उसमें से नोट कर लेना, गलती नहीं होगी कैसे भी करके, और प्रश्न भी आपसे छूटेगा नहीं। चलो देखो,
हम एक बार इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ है महाजनपद। क्या लिखा हुआ है? महाजनपद। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने महाभारत देखा हुआ है? अच्छा, चलो, मतलब देखा हुआ है। तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है इनमें से जो नाम कुछ सुने सुनाए ऐसे लग रहे हो तुम्हें? लग रहा है या नहीं लग रहा है? मगध दिख रहा होगा, अंग दिख रहा होगा, काशी दिख रहा होगा, वत्स दिख रहा होगा, बज्जी दिख रहा होगा तुम्हें, है ना? ये महेशमती दिख रहा है। महेशमती मतलब वो मूवी मत देखे माइंड में आ जाए तुम्हारी। कौन सी मूवी? कौन सी मूवी है? बाहुबली। ये पांचाल दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ या ना? पांचाल, क्या नाम आ रहा है पांचाल सुन के कुछ? हैं? पांडवों का पांचाली कुछ आ रहा है क्या? हाँ, द्रौपदी के पिता का नाम था पांचाल। बिल्कुल। और ये तो फिर आ ही रहा होगा महाभारत, कुरु आ रहा है ना? ठीक है, ये भी आ रहा होगा, सूरसेन, मथुरा, गांधार। क्या बात, ये नहीं आ रहा है क्या? गांधार, नरेश, शकुनी। हाँ, चल। तो कुछ ऐसा भी लगता है कि जो महाजनपद काल है, महाभारत की कहानी इसी समय की है। महाभारत की कहानी इसी समय की है। और आप लोगों में से मतलब बहुत सारे लोगों को पता होगा, जैसे मगध में एक वंश था और उस वंश का नाम था बृहद्रथ वंश। कौन सा? बृहद्रथ वंश। और उसी वंश का एक शक्तिशाली शासक था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जरासंध। कौन सा? कौन सा शासक? जरासंध। जरासंध के बारे में मतलब बड़ी अजीब टाइप की कहानी है, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं। देखो भाई, समझने के लिए मामला है, और ये महाभारत में मतलब ऐसा इसका उल्लेख मिलता है। बोलते हैं कि जरासंध मतलब जो पैदा हुआ था वो शायद मृतक पैदा हुआ था, तो उसको ऐसे ही उसके घर वालों ने जंगल में फेंक दिया, और उधर से एक राक्षसी आई, उस राक्षसी का नाम था जरा। और वो जो जरा नाम की राक्षसी थी, या ऐसा मतलब बोला जाता है कि जो दो टुकड़े थे उसने उन दोनों टुकड़ों को ज्वाइंट कर दिया, और ज्वाइंट करने के बाद उसमें मतलब जान आ गई। तो जो ताकत थी जरा नामक राक्षसी की, उसकी ताकत उसके अंदर आ गई थी। और ऐसा उसको वरदान था कि जब तक कोई उसको उस तरीके से नहीं चीड़ के फेंकेगा, दो मतलब कंडीशन में नहीं चीड़ेगा और अलग अलग नहीं फेंकेगा, तब तक उसकी मौत नहीं होगी। तो वो आपने कहानी सुनी होगी कि जरासंध से डर के कृष्ण भगवान भी भाग गए थे। रणछोड़ दास मतलब एक नाम भगवान श्री कृष्ण के लिए मतलब बोला जाता है। उसकी वजह ये थी कि शायद कृष्ण भगवान, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि कभी उनका मल्ल युद्ध हुआ नहीं, और ऐसा बोला जाता है कि जरासंध इतना आक्रामक व्यक्ति था कि उसने मथुरा पे एक कहर बरपा रखा था बहुत बुरी तरीके से, कंस के मरने के बाद। किसके मरने के बाद? कंस के मरने के बाद। और ये कंडीशन हुई तो मतलब वहां से मथुरा को छोड़ के भाग गए कृष्ण भगवान, और कहाँ चले गए थे? गुजरात। कहाँ चले गए थे? गुजरात चले गए थे। और वही कंडीशन आगे भी तुम लोगों ने देखा होगा कि कृष्ण भगवान किसका साथ दे रहे थे? पांडवों का। किसका साथ दे रहे थे? पांडवों का। तो महाभारत में भी ऐसा मामला था कि जरासंध किसका साथ देगा? कौरवों का। इस वजह से जरासंध को पहले से ही निपटा दिया जाए। ठीक है, किसको निपटा दिया? पहले जरासंध को निपटा दिया। और आपने देखा भी होगा कि कृष्ण भगवान के अपोजिट मतलब जो व्यक्ति, कौन? एक और जो उसकी बुआ का ही लड़का, मतलब ऐसे बोला जाता है, क्या नाम था उनका? शिशुपाल, है ना? तो शिशुपाल ऐसे करके, तो वो दोस्त का दोस्त क्या होता है? दोस्त का दोस्त, दोस्त का दोस्त क्या होता है? दोस्त। दुश्मन का दोस्त, दुश्मन का दोस्त क्या होता है? दुश्मन। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है ऑटोमेटिक, है ना? और दुश्मन का दोस्त होगा वो दुश्मन हो जाएगा। चलो, अरे दुश्मन का दोस्त है ना। तो ये महाभारत कालीन कुछ चीजें मतलब इसमें से देखने के लिए मिल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाला टाइम पीरियड रहा हो। आप लोगों ने महाभारत देखा है, तो मैं ऐसे ही दो एक प्रश्न पूछ लूँ आपसे, अगर बताओगे तो अच्छा रहेगा। आप भी बताओगे भाई, जो इसको ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी मतलब बताना, और अपने हिसाब से भाई, अपनी बुद्धि के हिसाब से। अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि जैसे महाभारत में आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा, जिससे आप प्रेरित हुए, और ऐसा बोलो कि नहीं महाभारत में सबसे अच्छा कैरेक्टर ये था, और दूसरा वाला मामला ये कि महाभारत का सबसे बुरा कैरेक्टर ये था, क्या आप लोग बताओगे? मतलब, और ये सबका पर्सनल है, अपना अपना है, और ये तुक्का नहीं मारना है, मतलब उसका तर्क होना चाहिए, सर इसकी वजह से ये ऐसा है, ये इस वजह से हम सोच रहे हैं। तो जल्दी जल्दी बताओ। सबसे बुरा शकुनी, बाकी वजह से चौपट है वो। हाँ, और सगन ते सही भीषम पितामह हो, तो पूरी जिंदगी भर सुरक्षा में लगा रहा होगा, ये ऐसा युद्ध नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। सबसे अच्छा भीष्म पितामह।
ते मतलब युद्ध डांट रहे हो और शकुनी चाह रहे हो युद्ध होना चाहिए। अच्छा, और कोई? जिन तो आते वैसे ही करते हैं, जिन पता होगा। कर्ण। सबसे अच्छा कर्ण। हाँ। और बुरा? कोई नहीं। बुरा कोई था ही नहीं। मुझे नहीं लग रहा, मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, और? सर सवाल देख तो सर वो सर क्या नाम से सर वो बुरा सर पितामह। बुरा कौन था? पितामह। पितामह। अच्छा, क्यों? क्योंकि सर अभी तो देख रहे हैं सर अभी क्या चाहते तो यार क्या वो सर मर्यादा में हैं? विचार तो हरे युद्ध क्यों हो तो वचन करते ये क्या देती है सर वो क्या चाहते थे? उन्होंने कब मतलब बोला कि मैं चाहता हूँ युद्ध हो जाए? सर द्रौपदी तो ले गए सर हाँ। हम तो बस रहते बैठे बैठे देख रहे हैं रानी में लड्डू मुंह सर वचन बद्ध है अरे तो मैं लड्डू इधर आ जा, इधर इधर आ जा, इधर आ तो। मोबाइल से किस बात का डर लग रहा है? हाँ, नहीं नहीं, उधर क्या के लिए, यहीं पे बताएगा। हाँ बोला अभी अभी बोल, क्या बोल रहा था? हाँ, ये बता, जो महाभारत का सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा था? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी भर अंत तक उनकी इच्छा थी कि मतलब ये महाभारत ना हो, और वो मतलब महाभारत कौरवों की तरफ लड़ने का कारण ये था कि वो वचनबद्ध थे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपने पिता को प्रतिज्ञा वचन दिया था कि मैं इस राज्य पर मतलब जैसे राज सिंहासन पर जो बैठेगा जो मेरे पिता तुल्य है उसकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन नहीं करूँगा। तो वो मर्यादा में बंध जाते होने भी चाहता है। तो ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि मतलब द्रौपदी को मैंने यहाँ नीची रड़न कैसे भयो, फिर मर्यादा में बंद है मतलब बोल नहीं सकते। उसमें कैसी मर्यादा थी? मतलब उन्होंने तो एक तरीके मतलब क्षत्रिय के वचन में प्राण होते हैं, अगर वचन टूट जाते हो तो वही कन्वे प्राण निकल जाते। तो उन्होंने तो ये बोला था ना कि मैं इसके राज्य की रक्षा करूंगा, तो अगर राज्य की रक्षा करने का राज्य की रक्षा नहीं, जो इस सिंहासन पर बैठेगा वो मेरे पिता तुल्य है। तो सिंहासन पे तो धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र था। हाँ, धृतराष्ट्र ने नहीं रोका। मतलब धृतराष्ट्र रोकता तो वो रोकते। डर लग रहा कैसे दे रहे हो और बढ़िया अच्छी तरह समझ आया। चाहे तो महाभारत में प्रश्न पूछो, महाभारत में तो गीता में तेरा। अच्छा, चल, तो ये क्या बोल रहे हैं पवन? इसको मोबाइल को कोई और पकड़ो। शकुनी को कारण का बुरा है को, और बाकी मजबूरी है। हां हर मेरा महाभारत देखो ना ऐसे अपन अगर बुरे को ऐसे अपने आगे कोई अनर्थ हो रहा है, अपन उसको रोक नहीं सकते हैं तो कम से कम उसको देख भी नहीं सकते हैं। आंखें बंद कर ली थी, अगर कोई प्रमाण दे दे आंखें खोली जाओ तो बता आंखें बंद करी 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 मोना बोला सर आंख बंद करी 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 आप बता सर पट्टी सी बंदी नहीं। उनकी मतलब बिनकी का पूरी सभा की मतलब गर्दन नीचे झुक गई थी, और वही दिन घोषित है गयो कि जा सभा में स्त्री को अपमान भाव है जेठानी विनाश होगो। क्योंकि एक लड़ाई एक सीमा की होती है, वो मौत तक रहती है, वो युद्ध बाव को पारावार ना रहते। न जाने कितनी स्त्री विधवा ऐसे कहते हैं, कितनी माँ के को जैसा कहते हैं, बातें युद्ध कहते हैं। क्या बात है। वो गांधार नरेश शकुनी की कमी नहीं थी, वे मतलब जबरदस्ती थे अपने अंधे भैया एक आए, अंधे पुत्र एक आए, भाई बहनें लेके आई। बान्यों गई मैं अपनी बहन को भीष्म पितामह के मतलब बहनियों गई कि मैं पांडवों के काने शादी करेंगे अपनी बहन की, अंधे का नहीं करेंगे। तो बहनियों गई कि हम लेके जाएंगे वो जो शक्तिशाली वो राज्य। तो मतलब बिन रोकवे की हिम्मत नहीं होनी, तो वे काशी नरेश तो मैंने सुने हो, काशी नरेश के मतलब सभा में नहीं बुलाए, तो वे स्वयंवर में मतलब तीनों बिन ने ले आई रानी ने। तो मतलब छोड़ा थे वो? नहीं गलत नहीं थे, पावरफुल थे, तो उन्हें कोई रोक पावरफुल होना, जो पावरफुल है वो गलत नहीं होता। नहीं, गलत कर सकता है, होता है गलत कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो भीष्म पितामह गलत थे? नहीं थे गलत, मतलब वो अपने बच्चे को अच्छा उसको मतलब शादी नहीं होने देते क्या,
दूसरे की शादी होने देते। वो अंधा था इसी वजह से, उसके बाकी अंग तो ठीक थे। जो शक्तिशाली है वो गलत करे तो वो सही है। नहीं, अभी तो बोला है अब खुद से ही बोला ना, जबरदस्ती लेके आए। तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे बड़े बच्चे तुम्हारे बड़े बच्चा अंधा है, तो तुम चाहोगे कि मेरे बच्चे की शादी ना हो? हाँ, ऐसा अगर मतलब जबरदस्ती तो नहीं चाहेंगे, अगर कोई मतलब थोड़ी बहुत सिफारिश करके तुम जहाँ तक अगर उम्मीद लगेगी वहाँ तक तुम चाहेंगे कि मेरे बच्चे की शादी हो, तो वही बनना चाहो कि मतलब मैं या अंधे की शादी है जाए, जब ब्याह बाकी आँख नवाएगी तो चाहते कर देगो, आँख नवाएगी 2 भाई मांड भी थे। और बाने गांधार की बाने वो सिर्फ भक्त नहीं है, बाने मतलब हाल ही पट्टी बांध ले जीवन भर को देखो नहीं हो, बाने बस अपना पुत्र देखो त्यू नगन अवस्था ही कही देखो, तुम्हारे तो पता हो। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने बचाए ले जो कि अपनी माता के सामने अब जवान अवस्था में नगन बन जावे, तो बाने केला को पत्ता बांध ले भाई के कारण दुर्योधन की मृत्यु भई, नहीं पृथ्वी बाबा को मरैया नहीं हुआ देना, अगर वो देख लेती तो पूरे शरीर वज्र को कर देती। भीष्म पितामह के जीवन पे कोई कलंक ना लगा सकत, ताने अपनो जीवन ओने मतलब वो शांतनु के पुत्र थे, बिन को वंशजन तो नीचे जे आवत कहाँ थे, पर बिन के पिता एक आकर्ष पूरे जीवन में कोई कलंक लगा दे। एक भीष्म पितामह ने मतलब वहाँ से ऐसे 2-3 लड़कियों को लेके आए, उनमें से एक से शादी आदि नहीं, उसने मतलब आत्महत्या कर ली। मतलब तो वो खुद कर नहीं सकते थे और अखंड ब्रह्मचारी थे, तो जो लेके आ रहा है वो मतलब लेके आने का कारण ऐसा है कि कोचिंग में सब बच्चे हैं और मेरे को वहाँ से नहीं बुलाया गया, मेरे को अगर वहाँ से नहीं बुलाया गया तो शराब दिया और मृत्यु का कारण मतलब वो तो ये कलंकी तो है, मतलब झेलना पड़ रहा है। अरे तो बिना कबूल तो करो, स्त्री पे हाथ नहीं उठाओ, वो मतलब शराब के कारण ही तो आई बिना मारवे आएगा। और वो नहीं बिना भीष्म पितामह को मतलब बिना के गुरु को है परशुराम बेऊ हलाए दे बिन इतने बलशाली है, पर बिना के सामने वो शराब ही तो बन के आए हुए 2 तो मतलब ब्याह कर रहे हो। चित्रवीर हो विचित्र भी रहे कहाँ एक रह गई अम्बालिका और अंबिका, तो अंबिका रह गई, तो अंबिका फिर तपस्या कर गई हिमालय पे कि मैं जाते अपना बैर ले जाने मतलब मैं किताऊँ की नहीं छोड़ी कहूँ ब्याह नहीं भयो। और मतलब अब जो है कि मतलब मोड़ी रेंग जाए 10-15 दिन वो लौटे आवे तो हुआ ब्याह जातो है। पहले अगर कोई नेक के ताऊ ले गो तो भाई शादी नहीं होती, वो भाई शादी नहीं भाई, तो बन तपस्या करी कि मैं जाको मृत्यु को कारण बनो, और वो बनी, वो महाभारत में आई। और श्री कृष्ण भगवान है पतो वो लाए वो कारण भगवान जो लेके आए कि संजय को दुर्योधन ने एक दिन युद्ध में कह दी कि तुम अपने पूरी शक्ति से युद्ध ना कर रहे हो, नहीं विनाश कर देते तुम एक दिन ही में। तो बिन्न जो कही कि शक्ति से युद्ध करेंगे मैं कल सवेरे, और मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि कल एक पांडव मात देंगे, और भीष्म पितामह मार सकते। पर भगवान ने रात द्रौपदी से कही कि तू ऐसे सो रही है, तैयो कही कि मेरी सुरक्षा है भगवान है, मैं तो ऐसे ही सोए हुई। तैयो कही तो मतलब भीष्म पितामह 3 बजे ते योग करते, तैयो कही कि भेजा के चूड़ी खना खाए दे, और यूँ कहे कि मैं मर रही हूँ। तो भीष्म पितामह ध्यान में है, यूँ कही कि पितामह मेरी रक्षा करो, मैं कल सुहागो हो जाओ। तो वीर पुरुष है बन यूँ कही कि ऐसा को है सुहाग हो जा रहे हो, मैं तो वचन दे रहा हूँ कि तू अखंड सौभाग्यवती रहेगी। तैयो कही कि सुहाग अब आँखें खोल ले, सुहाग है तुम हो जा रहेंगे। तैयो कही कि तुझे कौन पहुँचाई, कि श्री कृष्ण ने पहुँचाई। तैयो गई तो बिनु बुलाओ मैं मृत्यु को कारण आमते में सामने युद्ध में तो को हरा ना सकत। पर वो अम्बालिका बहुत दिन से परेशान है, वो अब हिमालय पे वो तपस्या कर रही है, भाई लेके आओ, वो मेरे सामने आ जाए, मैं स्त्री पे हाथ नहीं उठावे, वो अर्जुन बाणन से चलनी कर दे। और बिन के पास एक शक्ति ये है कि बिन इच्छा मृत्यु को वरदान दे बिन के पिता ने, क्योंकि पता तो पर गए कि मतलब मैं दूसरे मोड़ी मोड़ा होंगे तो जाए परेशान करेंगे तो जीवे को तो अधिकार नहीं दे सके हो, पर मरवे के कहाँ है तो इच्छा मृत्यु को वरदान दे महाराज शांतनु ने। चल अच्छा है, बैठ जाओ, ताली बजा दो यार उसके लिए। देखो नॉलेज ये
मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी पूरे मतलब इसके वार्तालाप में, मतलब इसको एक एक चीज़ पता हुआ है ना, और उसको एक एक चीज़ पता हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जिसको ये पता हुआ है उसको तो किताब भी आराम से मतलब याद हो सकती है, और जिसको किताब याद हो सकती है वो सिलेक्शन भी ले सकता है। लेकिन उससे पहले वाली मैं बात बता दूं तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने मतलब वेदों के बारे में, पुराणों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है। आप इस्लाम के किसी भी अगर बच्चे को भी मतलब पूछोगे तो उन्हें कुरान आती है। नमाज लगभग सभी बच्चे मतलब जा ही रहे होते हैं। कोई भाई अगर अपवाद की बात एक अलग है, तो मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को जानकारी तो होनी चाहिए अपने ग्रंथों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, और जो अपनी परंपरा रही है उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो। ठीक है, बाकी उसका अपना पर्सनल मत है, पवन का भी अपना पर्सनल मत है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे महाभारत काल में जो सबसे अच्छा व्यक्ति था वो विदुर था। विदुर से अच्छा व्यक्ति कोई पूरे महाभारत में नहीं दिखता है। एक सत्य के लिए मतलब बोलने के लिए, सच बोलने के लिए बोलते हैं कि व्यक्ति को पावरफुल होना जरूरी है, नहीं तो मार दिया जाता है। उन्होंने हमेशा नैतिकता का पक्ष लिया, और जितनी उनके पास शक्ति थी उस शक्ति से वो उतना विरोध करते रहे हमेशा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो उस सभा से उठ के चले गए थे। उन्होंने मतलब ये बोला कि मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। और दूसरी बात, दुर्योधन कुछ भी बोलता था तो ऐसी कंडीशन होती थी उनकी कि मतलब वो डायरेक्ट बोल देते थे कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ दूर दूर तक। ये बहुत बड़ी बात होती है बंधा होने। और धृतराष्ट्र को कभी उन्होंने गलत सलाह नहीं दी, जबकि धृतराष्ट्र हमेशा उन्हें ताने मारते रहते थे कि तू हमारे पक्ष में है ही नहीं। वो बोलते थे कि मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं हूँ, मैं हमेशा सत्य के पक्ष में हूँ। तो विदुर से अच्छा कोई कैरेक्टर नहीं दिखता है। बाकी देखो, अच्छाई और बुराई सब में होती हैं, और हम सीखते ही हैं। इतिहास, हम पूरा का पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं, उसमें से हमेशा सीखने का ही मामला है। चंद्रगुप्त मौर्य से क्या गलती हुई, अशोक से क्या गलती हुई, अकबर से क्या गलती हुई, महाराणा प्रताप से क्या गलती हुई, या फिर हम बोलते हैं कि कोई भी एक राजा, छोटे से छोटे रियासत का राजा है, तो उसने अच्छाई भी की होंगी, और अच्छाई का परिणाम क्या हुआ, उसके इस कार्य का जो परिणाम था वो क्या था। इतिहास का मतलब ही यही है, हम इतिहास पढ़ते ही इस वजह से हैं। ठीक है, और मेरे अनुसार जो मुझे मतलब जो गलती दिखती है वो बहुत बड़ी गलती मतलब लगता है मुझे कि ये युधिष्ठिर कर गए। और युधिष्ठिर की जो गलती बहुत बड़ी ये थी कि राज्य की तो बात थी, तो राज्य की बात थी तो वो तो अपने भाइयों को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे और बोल देते कि भाई कोई बात नहीं है यार, मतलब जो राजा बने वो राजा बन जाए, लेकिन मुझे युद्ध नहीं चाहिए किसी भी हालत में। और उससे भी बड़ी बात ये है कि कम से कम अपनी वाइफ को मतलब दाव पे लगा देना, अपने भाइयों को दाव पे लगा देना, अपनी मतलब अपने आप को दाव पे लगा देना, ये कंडीशन नहीं। भाई हार गए, घर परिवार सब हार जाते, लेकिन अपनी वाइफ को मतलब जुए में मतलब लगा रहे हैं भाई। और ये पता हुआ है क्लियर कट के हमारे दुश्मन है और हमारे साथ छलावा हो रहा है, और उसके बावजूद भी मतलब हम इतने आवेश में आ रहे हैं। इसको मैं ये नहीं बोल रहा, कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम अपना आपा खो जाते हैं। लेकिन आपे में इतना भी आपा नहीं खोना चाहिए कि हम अपनी मतलब वाइफ को दाव पे लगा दें, या भाइयों को दाव पे लगा दें, अपनी माँ को दाव पे लगा दें। इतने लेवल पे कम से कम नहीं जाना चाहिए था। उसमें द्रौपदी ने बोला भी था कि ये अधिकार किसने दिया तुम्हें कि अब मुझे दाव पे लगाओ। तो ये युधिष्ठिर की मतलब मुझे थोड़ी सी गलती दिखती है। बाकी जिसके साथ भगवान कृष्ण हो तो मतलब जीत तो निश्चित ही है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बाकी महाभारत में आप लोग भी बताना यार, कि हो सकता है कि इस पर भी आपके पास कोई तर्क हो अच्छा वाला, तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, जय हिंद, हर हर महादेव।